योग मुद्रा। स्थिर आनंद अवस्था। इतना आनंद बहिर्मुखता में वजह कुछ नहीं। वजह कुछ नहीं, आनंद का वजह कुछ नहीं। When you have no cause, आनंद आनंद होता है। किसी कारण आप आनंदित नहीं होते। जैसे आकाश आकाश है, किसी वजह से आकाश नहीं है, आकाश है, वैसे आनंद है। जैसे प्रकृति को आकाश ढांक के रखा है, वैसे मन को आनंद ही ढांक के रखा। मन बादल की तरह रूप बदलता है। जब ये हट जाता है, ये बदलने वाला चीज हट जाता है, आनंद ही आनंद, वजह कुछ नहीं।
You are not happy or you are not in ecstasy because of something, no cause. ये एक ऐसा अनुभव है जिसके लिए कोई वजह ही नहीं चाहिए। आप आनंदित क्यों है? अगर एक वजह बनता है तो वह मैं जीवित, इसलिए आनंदित। हर एक जीवन का अनुभूति आनंद है। जैसे जब भी हम डोसा खाते हैं, मसाला डोसा, आलू ही उसका महत्व है, वैसे जीवन का महत्व आनंद है। डोसे का आलू, जीवन का महत्व है आनंद। अपने आनंद ने चखी तो क्या जीवन बिताया। तो आज हम वी विल टेक केयर ऑफ जॉइंट्स। हर एक जॉइंट्स को आज हम उसकी मूवमेंट और उसकी जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है जॉइंट्स की, जिसके वजह से हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। तो कितने जॉइंट्स है आप देख लीजिए। यहाँ एक कटी की, एक घुटनों का, एड़ी का, ये कोहनी जिसे हम कहते हैं, रिस्ट, फिंगर्स, ये सब आपको मजबूत नहीं, फ्लेक्सिबल करना है, नमनीय करना है। जॉइंट्स जितने फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपकी पोस्चर उतना जो मजबूत रहता है। A flexible joint is very important for your posture. तो पहले शुरू करते हैं अपने इस गर्दन में। सबसे बड़ी बात है कि ये 2-3 किलो का वजन जो अपना सर होता है, वो 10 ग्राम जो छोटा सा एक हड्डी है उसके ऊपर घूम रहा है। 10 ग्राम, 3 किलो का वजन 10 ग्राम के ऊपर। बी वेरी केयरफुल। इसीलिए जब आप ऐसे पीछे मुड़ने की इसीलिए कोशिश मत करो ना। जीवन में बिताए हुए दिन को देखने की कोशिश मत करो। ये सामने देखने के लिए थोड़ा बहुत साइड, पीछे के लिए कुछ नहीं है, देख लीजिए। यू कांट सी योर बैक। तो जिंदगी हमें जो शारीरिक तौर पर सिखाती है कि आगे देखो, थोड़ा बहुत साइड देखो, पीछे देखने की कोशिश मत करो, वेस्ट ऑफ टाइम। तो चलते हैं इस गर्दन को सुंदर से, इसकी हर एक मसल जो हमें जोड़ कर रखी है अपने शरीर से, उससे हम काम करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, मसल का कोई एज नहीं होता है। अगर एक चीज आपकी शरीर में है जो एजलेस है, वो है मांस, और आपकी मांसपेशी या आपकी मसल। तो बूढ़ा मसल कुछ नहीं होता है, बचपन का मसल कुछ नहीं होता है, मसल मसल होता है। ये पहले ध्यान में रखें। मसल्स डू नॉट एज। देयर इज नो एजिंग ऑफ मसल्स। तो चलिए इन मसल्स और हड्डी के बाद हम काम कर। हड्डियों का भी कोई एजिंग प्रोसेस नहीं रहता। तो लेट अस गो टू दैट पार्ट एंड मेक इट मोर कंफर्टेबल। पहले when we want to make our muscles strong, तो we do resistance। हम अपने मुंह को जिस तरफ मुड़ेंगे उसकी ऑपोजिट उसको प्रेशर देंगे। जैसे ये देख लीजिए, आई एम गिविंग प्रेशर और इसको, सो आई एम गेटिंग
my muscles are becoming taut. और सबसे बड़ी बात यहाँ हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे लिए समय को अगर गिनती किया जाता है, जैसे आधुनिक तरह से वो घड़ी सेकेंड मिनट में गिनती किया जाता है, योग में गिनती गायत्री होती है। गायत्री एक मीटर है, वो छंद एक मीटर है, वो समय को नापता है। तो कितने गायत्री करती हैं आप देख लीजिए। मन में गायत्री ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 गायत्री। फिर इस तरफ आप जितना चाहिए कर सकती है। आप कितना गायत्री करती है, डोंट लुक एट योर वॉच। आप मनन से हो या वचन से हो, कितने गायत्री वाक में हो, कितने गायत्री करती है, दैट इज आवर टाइम सेंस। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्। सो ऐसे होता है। ये हो गया आपका दोनों ये। फिर इसको उठाइए और सर को नीचे दबाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर आपके पीछे हाथ, इसको आगे लेंगे और सर को पीछे लाएंगे। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सा है। पीछे रखिए हाथ। फिर ये हाथ को आगे प्रेशर दीजिए और सर को पीछे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया आपका इस जॉइंट का केयर। ये जॉइंट का केयर की क्लास है। अभी कंधे की काम करते हैं। कंधे को ऐसे हाथ में मुद्रा, हाथ में मुद्रा। कैन यू सी? आप लोग देख सकते हो मुझे? यस दीदी, यस दीदी। हाथ वेरी नाइस, कंटिन्यू। ये हाथ में मुद्रा, अपने कंधे को पकड़िए, पकड़िए मतलब छुइए और इससे आराम से ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हो गया। फिर उल्टा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको जितनी चाहिए कर कीजिए, गिनिए मत। गायत्री को गिनिए मत, 1-2 करके किसी को मत गिनिए। जस्ट डू योर गायत्री। तो अभी कंधे का और बाकी है, उसके लिए उठना पड़ेगा। कैन यू सी मी? आप देख सकते हैं? यस यस दीदी। कपिलानी जिष्णु जी। हाँ हाँ, दिस इज
आप देख सकती है हमें? यस दीदी। यस। कैन यू हाँ सी मी? हाँ, यस। अभी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं दिखाया जा रहा है। आप कंधे में थे या कहीं थे आप? कंधे? हम्म, हाँ कंधे पर। यस। हाँ यस अर्पिता, वी आर डूइंग इट। आप देख रही है हमें? हाँ हाँ अर्पिता। चलिए कंधे की अभी गायत्री करते हैं। तो आपने ये कर लिया। अभी कंधे की गायत्री पूरा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। आज जगन्नाथ की तरह रखिए। देखिए मसल होगा है ग्रेविटी नीचे उसे रखने की कोशिश कर रही है। या स्टिल मोर पावरफुल। अभी हाथ को आगे रखिए और आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि यह हाथ भारी हो रहा है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट आपको मिल रही है। बड़ा प्रेजेंट भारी होता चल रहा है। यू कांट कीप योर हैंड लाइक दिस। आहिस्ता आहिस्ता इतना भारी होगा कि आप इसे नीचे लाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके लिए सबसे मंगलमय एक क्रिया है। हाथ फैलाकर ईश्वर को छोड़ देना। और देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे भारी हो रहा है। हश हश। कितना बड़ा प्रेजेंट आप कर सकते हो। कितना भारी आप भार आप दे सकते हो। देख लो अभी रिस्क की बारी होती है। जस्ट फिंगर्स हाथ वैसे ही रखिए। मूवमेंट्स। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। सोनी के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। आप अगर 21 गायत्री कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। So that finishes your shoulder, your elbow, your wrist, and your fingers. Now we will go for this. अपनी कटिंग इस जॉइंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। Stand straight, आराम से। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इसको फिर सामने लाएंगे। बेड की तरह, डाइनिंग की तरह अपनी हाथ देखिए। ये हाथ मनुष्य का जैसा दिखता है, हाथी का वो शुरू भी होता है। रिलैक्स, जितना नीचे जाना चाहते हो जाओ, और सीधा हो जाओ, फिर पीछे जाओ। ये हो गया आपकी कसी का। घुटनों का काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको नीचे लाते हैं, सुंदर से एक चक्र में अपने घुटनों को रखते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। फिर उल्टा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। तो ये हो गया आपका घुटना। Now we'll go for A. Can you see me? Yes. No, you No, can't no. see me. Just a minute. Now you can see me. Yes. Yes. हाथ ऐसे रखिए और पैर ऐसे उठाइए। देखिए, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। This is very important stretching. जितना आप स्ट्रेच करोगे, movement becomes very, very beautiful. Ready? जैसे भारत का श्रीलंका पर कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे आप देखिए आपकी पैर की उंगलियों पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे आप ऐसे, जैसे आप चाहते हो, हाथ का हर एक उंगली आपके कंट्रोल में। ये छोटी उंगली आप चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। आपकी पैर की छोटी उंगली करके दिखाओ तो आपकी कंट्रोल में है या नहीं है। Can you control your fingers? Can you bend one finger of your child? Yes, no. 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 आपका अभी तक नहीं बना। ऐसे लोग हैं जो अपने पैर की उंगलियों से ये पेंटिंग करते हैं। आप देखो हमारे पूरे बदन पर हमारा राज अभी तक नहीं बना। थोड़ा बहुत प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द होल कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये नीचे वाला हमारे बस में नहीं है। तब जब हमारी छोटी उंगली हमारे बस में नहीं है तो जीवन को बस में कैसे कर सकते हैं। करके देखो, गिव योर टाइम, समटाइम्स कनेक्ट योर लोअर फिंगर्स, जो आपकी कमांड माने, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका जॉइंट कैप। टेक एनी टाइम यू वांट फॉर दिस। कोई प्रश्न है जॉइंट कैप की? कैसा लगा आपको?
दीदी बहुत अच्छा। दीदी आई वांट टू अच्छा, ये तो आई वांट टू आस्क समथिंग। बोलो। दी, जब हम ये थंब को यहाँ लगाकर लास्ट वाली फिंगर के नीचे जो आपने बताया था वो कर कर ये शोल्डर वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आई हैड अ पेन हियर इन गुड। दिस बोथ, बट इसका जब हम उसको मतलब है आपकी आपकी मसल्स दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ। जब ओके आप यूज करती हो आपकी मसल को, उसका केयर भी लेना चाहिए। तो क्या 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 होता है व्हेन यू, मतलब आप जब मन लगाकर, ध्यान लगाकर उस मसल को आप जागृत करते हो प्यार से, तो दैट इज द केयर। इफ यू आर डूइंग इट विदाउट मन और प्यार से अगर नहीं करते हो तो यू आर यूजिंग इट। मन लगाकर प्यार से जब करते हो तो आप उसकी केयर लेते हो। केयर को समझिए। हम व्यवहार करते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो शुक्रिया अदा करने के लिए आपको बड़े प्यार से और लगन से और मन से आपको गति को, यानी आपकी शरीर की हर जो मूवमेंट है उसे करना चाहिए। जब आप प्यार से आपके शरीर को लेते हो तो दैट इज केयर ऑफ योर बॉडी। समझ में आया? व्हाट इज हाँ केयर जी। ऑफ द बॉडी? अनकॉन्शियसली हम सब कुछ करते, कभी शुक्रिया नहीं करते, कभी धन्यवाद नहीं देते। जब मन से लगन से जब हम काम करते हैं वही धन्यवाद। बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू दिस व्हीकल। तो आपका मन, आपका देखिए, हमारा सबका मन है, हमने हाथ से उठाया क्या है? अरे हाथ उठा रहा है इसको कभी हमने देखा है? हम देखते हैं हाथ में सोना उठाया, हीरा उठाया, पत्ता उठाया, क्या उठाया? अरे उठा कौन रहा है? हाथ उठा रहा है, उसका धन्यवाद लीजिए। वो क्या उठा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये नहीं उठाएगा तो क्या करोगे? मुंह से उठाओगे। सो गेट रेडी, से थैंक यू टू एवरी मूवमेंट। देखिए ये शोल्डर का मूवमेंट देखिए, यहाँ तक उठा सकता है, आगे ले जा सकता है, पीछे ले जा सकता है। सो वेरी वेरी पावरफुल दिस शोल्डर का मूवमेंट। 21 मसल्स काम करते हैं शोल्डर के मसल मूवमेंट में। समझ में आ रहा है? से थैंक हाँ यू टू जी। एवरी मूवमेंट। ये मूवमेंट की वजह से क्या कर्म बन रहा है उसका कोई, बट जिसके वजह से कुछ कर्म बनता है, कर्म क्या बनता है उसका तो आप लोग करेंगे, लेकिन जिसके वजह से ये कर्म बना, आपने रसोई की, साफ सफाई की, लिखाई की, पढ़ाई की, बुनाई की, सब की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई और है जो कभी आपने दर्शन नहीं किया। वही दर्शन को जो जीवन में मायने रखते हैं, हमें अनुभूतियां देते हैं, हमने कभी उनके साथ वक्त नहीं बिताए। हम सिर्फ फल के साथ वक्त बिताते हैं, पेड़ के साथ। सो ये दिस टीचेस यू से थैंक यू टू दैट अनुभूति जिसकी वजह से आपकी संसार में एक्सपीरियंसेस होते हैं। समझ में आया? हाँ दीदी। आपने सो इम्पोर्टेंट, ऐसे आपने हाथ उठाया, सिंपल। पीछे जितना ले जा सकते हैं। अपने कंधे को ऐसे रखना कि जब आप आंख खोलते हो कंधे नहीं दिखना चाहिए। अगर कंधे ऐसे दिखते हैं, इट्स अ वेरी बैड पोस्चर। ऐसे रखो कंधे। आप जब आंख खोलते हो तो कंधे दिखते नहीं है। समझ में आया? तो इट शुड बी बैक। कंधे पीछे होनी चाहिए। जब कंधे पीछे होंगे, लंग्स और हार्ट के लिए बहुत सारा जगह बनेगा, वो फैलेंगे, वो काम करेंगे। हम तो संकुचित कर लेते हैं, ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अज्ञान है हम में। तो क्यों ना ऐसे बैठे, ताकि सबको जगह मिले काम करने के लिए। हम तो खुद काम नहीं करते हैं। समझ लीजिए,
काम कोई और करता है, जीवन कोई और देता है, उसको भी हम नहीं मानते, ना हार्ट को मानते हैं, लंग्स को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, मन के मुताबिक काम करते, तो वो कैसे काम करेंगी जिसकी वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है? हमने कभी उस पर नहीं ध्यान दिया। शबिना, विल दिस डू? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे आप कथा सुनते हो, शास्त्र सुनते हो, वेद सुनते हो, वैसे इस शस्त्र को तैयार करो। शरीरमाद्यम खड़ु धर्म साध। एजलेस माइंड गिव्स यू अ एजलेस बॉडी। क्योंकि आपकी जो जितने कोश है, सेल्स है, वो सब नए हैं। माता पिता से बनाया हुआ कोई भी कोश आपकी अभी नहीं है। ऑल न्यू थिंग्स। वो जब तक आप नयापन को मानते हो तब तक आप नया पोशाक, नया वस्त्र पहनोगे। नया वस्त्र बाहर से नहीं पहना जाता है, नया वस्त्र नया कोश की जन्म से नया वस्त्र परिधान होता है। हो गया? किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछिए। अर्पिता जी, जब मैं योगा करती हूँ सारी हो जाती, मतलब होती है पूरी, शोल्डर की, शोल्डर भी जितना हो सकता है करते हैं, पर मेरा ना सांस फूलता है फिर, जैसे चलने में, अब योगा करने में तो सांस फिर थोड़ा 2 सेकंड रिलैक्स। सांस फूल रहा है मतलब थोड़ा बहुत हार्ट और लंग्स में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। मुझे आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है, सबके घर में कोविड में आपने खरीदे थे, उसका मुझे ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट का मूल्य बताइए। मतलब आपका कितना आ रहा है मुझे जाननी। अच्छा जी। ठीक। थोड़ा सा चलते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा, सबके घर में शरीर तो कुछ है, हार्ट और लंग्स में कुछ है, तो देख लेते हैं। आप देखिए, ये शरीर को नापने के लिए 6 चीज घर में जरूर रखिए। एक थर्मोमीटर, एक ब्लड प्रेशर, एक आपकी जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स, एक ग्लूकोमीटर, एक वेइंग मशीन, वेइंग मशीन है। 6 इट शुड बी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अगर नहीं होता है, लेकिन जीवन में अगर घर में कुछ भी चाहिए, यू मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जिसके घर में ये 6 चीज रहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। इतने में एवरी हाउस बिकम्स इंटेंसिव केयर यूनिट। जिसके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके घर में ये सब होनी चाहिए, ताकि बार बार आपको नर्सिंग होम, आईसीयू दौड़ना ना पड़े। मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शरीर को मॉनिटर किया जाता है। जैसे ये मॉनिटरिंग एक डॉक्टर कर सकती है, आप नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जिनको मॉनिटरिंग करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपका ये सब फोटो उठाकर भेजिए। आप लिख के मत भेजिए, क्योंकि आप क्या लिखेंगे समझ नहीं पाएंगे। ब्लड प्रेशर आपने जो देखा उसका फोटो उठाइए, भेजिए, सो दैट आई कैन मॉनिटर। समझ में आ रहा है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट आपका जो भी आपका सब नाप निकला, चाहे वो टेम्परेचर, और सवेरे एक बार, शाम को एक बार, 2 बार मॉनिटरिंग। I would love to monitor people who are more than 75. 70 के ऊपर मॉनिटरिंग थोड़ा बहुत चाहिए।
70 से ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 हफ्ते में 1 बार मॉनिटरिंग करने से हो जाता है, लेकिन जिसका कोई प्रॉब्लम है हर दिन मॉनिटर करना चाहिए 2 बार, ताकि अंदर हट जाए। और मैंने पूछा था, डॉक्टर ने बताया कि आपकी बोन्स वो बहुत वीक हैं, तो आपको 6 महीने और 1 साल का डेली 1 इंजेक्शन लगेगा पेट में, तो वो अब लग रहा है, बोन्स बहुत वीक कोई हैं। बात नहीं, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आपके लिए आसन अनिवार्य है, आप हमारे साथ आसन कीजिए सभी। ये आसन बहुत काम का है, ये योग नहीं है, ये सिर्फ आसन है। ये सब आसन एक हो रहे हैं हो रहे हैं। विधि है। हाँ, सिर्फ शोल्डर को ना थोड़ा। थैंक यू इसे पूरा ऐसे रखिए। धन्यवाद गायका, सबकी तो यही दशा है, मिलजुल के तो हम चलते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके, ईश्वर का रख सके। अगर ईश्वर नहीं रहेंगे तो क्या रहता है, भगवान का बिना भय रहता है। तो हम भय नहीं रखना चाहते हैं अपने जीवन में, भगवान रखना चाहते हैं। तो भगवान रखने के लिए शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, नहीं तो भय रहता है। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ कोई प्रश्न है? कविता निकाल प्रश्न अच्छी तरीके आरती नमस्ते आरती दीदी। बोलिए। आरती दीदी मैं हर रोज ना शंख बजाती हूँ, 20 सेकंड तक बजता है। शंख बजाती हूँ ना 20 सेकंड तक, तो वो बजाते समय ना पूरा शरीर में वाइब्रेट होता है, पूरा मूलाधार से पता चलता है दिल में ना, बहुत अच्छा लगता है वो शंख बजाते तो। और भगवान का नाम लेकर ना कीजिए, आप करना है कीजिए, शंख बजाइए, घंट बजाइए, घंटी बजाइए, जो बजाना बजाइए, लेकिन समझ क्या होता है, समस्या करते ना कौन बजा रहा है, पीछे ना सांस लेते और एक ना फिर अपने आप नीचे से ऐसा ये लगता है, वाइब्रेट होता है और पूरा ना कंपन होता है शरीर में, अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है। इससे ना लंग्स भी मेरा ये था थोड़ा अभी शरीर स्वस्थ रहने से भगवान रहते हैं, नहीं तो भय रहता है। भय माया का एक अंश, वो रूप रहता है। भगवान जितना आपके साथ रहते हैं वो रूप छोड़ते हैं, वो निराकार बनते हैं और भय आकार ले लेता है। सबसे बड़ी ये बात है कि भगवान निराकार हो जाते हैं और भय आकार ले लेता है। एक बार शंख बजाओ, बजा दीदी, एक बार शंख बजाती हूँ, शंख बजाती। हाँ बजाइए बजाइए बजाइए। बहुत बढ़िया। शंख बजाने में हमारे हार्ट रेट कंट्रोल में रहते हैं। शंख से हार्ट का बहुत संबंध है। जिसके घर में शंख बजता है उसके घर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ये जो जो घंटा घंटी और ये जो शंख है वो नाद है। नाद मतलब दे आर वेव्स। तो जब हम वेव्स, जैसे हम वेव्स करते हैं, लहर, तो वो लहर से ये छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो आपके घर से दूर जाते हैं। तो जिसके घर में शंख और घंटा और घंटी की नाद रहती है, इन्फेक्शंस नहीं होती है। शबननी चलबो। हाँ हरिओम दीदी। आज हरिओम दीदी। हाँ आज आपने यस जो फ्यूजन के साथ जो करवाए ना, शरीर अपना एक्सरसाइज कर रहा था, मन के कौन लिए भी आप मंत्र के चैंट के साथ उसको भी एकाग्र करके वो जो किया ना, अच्छा लगा। हमेशा आंटी बोलते थे जहाँ पे शरीर है वहां पे मन को लेके आओ, वो अच्छा लग रहा था। वरना हम करते रहते हैं पर मन इधर उधर भटकता रहता था, पता चलता है। ये गायत्री मंत्र तो है ही, लेकिन वो समय का एक जो कहते हैं समय का क्या कहते हैं, यूनिट भी है, नाप, एक मीटर। नाप। अपने जीवन में कितना गायत्री किए हो, ये आपका समय का, आपने समय कितना बिताया आपकी गायत्री से मालूम पड़ता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू दीदी। थैंक यू।